गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना एक उत्कृष्ट मार्ग है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार कहा है और इसे नियंत्रित करने के कई तरीके बताए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय हैं: कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, मन को शांत रखना और ध्यान और प्रार्थना करना। क्रोध पर नियंत्रण के लिए श्री कृष्ण के उपदेश। 1. कर्म पर ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्रोध जैसे नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। 2. मन को शांत रखना। क्रोध मन की अशांति का परिणाम है। ध्यान और योग जैसी गतिविधियों के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं, जिससे क्रोध पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। 3. ध्यान और प्रार्थना। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से हम अपने भीतर शांति और स्थिरता विकसित कर सकते हैं। ये क्रोध जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। 4. श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण। श्री कृष्ण के धैर्य, क्षमा और प्रेम जैसे गुणों का स्मरण करने से हम अपने भीतर भी इन गुणों को विकसित कर सकते हैं, जिससे क्रोध पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। 5. क्रोध के परिणामों पर विचार। क्रोध के क्षणिक आवेग में हम अक्सर इसके परिणामों पर विचार नहीं करते हैं। क्रोध आने पर कुछ देर रुककर इसके परिणामों के बारे में सोचना हमें क्रोध पर नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है। 6. सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखने से हम नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं और क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि 7. क्षमा करना। क्षमा करना एक शक्तिशाली गुण है जो हमें क्रोध से मुक्त कर सकता है। दूसरों को क्षमा करने से हम अपने भीतर भी शांति और प्रेम विकसित कर सकते हैं। निष्कर्ष: गुस्से पर नियंत्रण पाना एक सतत प्रक्रिया है और श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम इस प्रक्रिया में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना, मन को शांत रखना और सकारात्मक सोच रखना क्रोध पर नियंत्रण पाने के कुछ प्रमुख उपाय हैं।